Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to look at terms simile and metaphor. This video lecture is going to be in Hindi and English. So let's start our today's topic. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सिमली की करेंगे। तो जानते हैं कि सिमली क्या होती है। तो सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर टू ईच अदर बाय द यूज ऑफ एज, लाइक, एज, सो एज। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर दो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स की आपस में तुलना की जाती है। और किस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं तुलना करते वक्त? एज का और लाइक का मोस्टली यूज किया जाता है, और दूसरे शब्द भी यूज किए जाते हैं जैसे एज हुआ, सो हो गया, सो एज भी हुआ। मीन्स एज, लाइक, एज, सो और सो एज जैसे शब्दों का यूज करते हुए दो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स की आपस में यदि तुलना की जा रही है तो वो सिमली होगा। ठीक है, वो उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे द फर्स्ट थिंग इन ए सिमली इज दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। जो ध्यान देने वाली बात है सिमली के अंदर वो क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए, सेम कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए। बोथ ऑब्जेक्ट शुड हैव सम सिमिलरिटी। और जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जिनकी तुलना की जा रही है आपस में, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, तभी हम उनकी तुलना कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। दो बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों के अंदर कोई समानता होनी चाहिए, उनकी तुलना हम करेंगे। और कैसे शब्दों का यूज करेंगे? एज का, लाइक का, एज का, सो का और सो एज जैसे शब्दों का यूज करेंगे तो वहां पे सिमली माना जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे द गर्ल सिंग लाइक द नाइटिंगेल। तो यहाँ पे गर्ल है उसकी जो तुलना की गई है किसके साथ की गई है? नाइटिंगेल के साथ की गई है। तो यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, गर्ल हो गया और नाइटिंगेल हो गया, दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं। ठीक है, एक तो गर्ल है और एक दूसरा क्या है? एक बर्ड है। तो दोनों डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हो गए, दोनों की तुलना की जा रही है। और शब्द कौन सा यूज किया जा रहा है तुलना करते वक्त? लाइक का यूज किया जाता है। तो लाइक का यूज करते हुए इन दोनों की आपस में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे सिमली है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनकी तुलना की जा रही है दोनों के दोनों डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए, सेम कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। यदि सेम कैटेगरी के हैं तो वहां पे सिमली का यूज नहीं माना जाएगा, वहां पे कंपेरिजन माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, द गर्ल सिंग लाइक हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो गर्ल है उसकी तुलना किससे की गई है? सिस्टर से की गई है, उसकी सिस्टर से की गई है। तो यहाँ पे सिमली नहीं होके कंपैरिजन माना जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स जिनके आपस में तुलना की जा रही है भले ही लाइक का यूज किया जा रहा हो लेकिन वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे सिमली नहीं माना जाएगा। सिमली की क्या खासियत है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, द वर्ड सिमली इज मेड ऑफ सिमिलस विच मीन टू सिमिलराइज और सिमिलरिटी। तो सिमली जो शब्द बनाया वो किससे बनाया है? सिमिलर से बनाया है, जिसका मतलब क्या होता है? सिमिलराइज करना किसी चीज को या सिमिलरिटी, समानता बताना। तो ठीक है, अब सिमली का यूज क्यों करते हैं राइटर्स? जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं या सॉन्ग राइटर होते हैं, वो सिमलीज का यूज इसलिए करते हैं कि वो जो भी चीज वो अपने जो लिसनर्स हैं या अपने जो रीडर्स हैं उनको जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, जो भी चीज उनको बताना चाह रहे हैं उसके अंदर वो डेप्थ ऐड कर सके और उसको इम्फेसाइज कर सके। तो इसलिए वो सिमलीज का यूज करते हैं। अब सिमलीज के हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा और थोड़ा देखते हैं, सिमलीज को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहें सी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। तो जो सी की तुलना किसके साथ की गई है? एंजल के साथ में की गई है। और शब्द कौन से यूज किए गए हैं? एज का यूज किया गया है। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए और एज का यूज हो गया, तो यहाँ पे सिमली का यूज हो गया, तो यहाँ पे सिमली मानी जाएगी। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे सी इज लाइक ए रेड रोज। तो सी की यहाँ पे तुलना किससे की गई है? रेड रोज के साथ में की गई है। लाइक का यूज किया गया है तो सिमली हो गया यहाँ पे। आवर लाइफ इज लाइक ए समर्स रेन। तो
हमारी जो जिंदगी है वो कैसी है, एक समर रेन की तरह। तो अवर लाइफ की तुलना समर रेन के साथ की गई है और लाइक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी सिमिले का यूज हो गया। ही वर्क्स लाइक ए निग्रो, तो यहाँ पे भी तुलना की गई है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और लाइक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी सिमिले हो गया। और देखते हैं तो एग्जांपल, जैसे लिव लाइक ए हर्मिट बट वर्क लाइक ए हॉर्स, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज करके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना की गई है। लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना की गई है और लाइक का यूज किया गया है। और देख लेते हैं, जैसे ही इज एज बिजी एज ए बी, तो यहाँ पे भी ही की तुलना बी के साथ की गई है। तो बी इंसेक्ट है, ही ह्यूमन है, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए और तुलना किससे, कौन से शब्द यूज किए गए तुलना करने के लिए, जैसे एज का यूज किया गया, तो यहाँ पे सिमिली हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लाइक ए हंग्री वॉल्व ही एट द फूड, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज किया गया है और उसकी वॉल्व के साथ में, हंग्री वॉल्व के साथ में तुलना की गई है कि, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हो गया। यू वर एज ब्रेव एज ए लाइन, तो यहाँ पे भी यू की तुलना किससे की गई है, लाइन के साथ में की गई है और एज का यूज किया गया, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गया। दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पे भी उन दोनों की तुलना कैट और डॉग के साथ में की गई है। तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की तुलना मड के साथ में की गई है और एज का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गया। वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज करके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना की जा रही है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एज सॉलिड एज द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, तो यहाँ पे भी तुलना की जा रही है एज का यूज करते हुए। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक ए डॉग, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया जा रहा है। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लिटरेचर से, कि लिटरेचर में भी जिस तरह से सिमिली का यूज किया जाता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं कि वो कैसे किया जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है डैफोडिल, काफी फेमस पोइम है, उसी की एक लाइन है, जैसे आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो यहाँ पे आई की तुलना क्लाउड के साथ में की गई है। वो क्लाउड का जैसा उसको लोनली बताया गया है, जो कि वेल्स और हिल्स के ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है, जो बादल घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर जो है फ्लोट कर रहा है, उस वो जैसे अकेला है वैसे ही वो मानो खुद अकेला है। तो यहाँ पे भी एज का यूज करते हुए आई की तुलना क्लाउड के साथ की गई है, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हो गया। जैसे रॉबर्ट बर्न की एक पोइम है ये रेड रोज, उसकी कुछ लाइनें हैं जिसके अंदर सिमिली का यूज किया गया है, वो देखते हैं। ओ माई लव्स लाइक ए रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज करते हुए अपने जो लव है उसकी तुलना किससे की कर रहा है, कभी रेड रोज के साथ में कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया गया है। तो और दूसरा जो कंपैरिजन कर रहा है माई लव का, वो किसके साथ में किया है, मेलोडी के साथ में किया है, तो वो भी डिफरेंट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में डिफरेंट हो गए और लाइक का यूज करते हुए, तो यहाँ पे सिमिली का ये उदाहरण है। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस सोनेट है, सोनेट नंबर 130, उसकी कुछ लाइनें हैं, जैसे माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, तो यहाँ पे भी तुलना की गई है और शब्द कौन सा यूज किया गया है, लाइक का किया गया है। माई मिस्ट्रेस आइज, मेरी जो मिस्ट्रेस की आंखें हैं, आर नथिंग लाइक द सन, ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज करते हुए तुलना की गई है, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हो गया। क्रिस्टिना रोसेटी की एक पोइम है ए बर्थडे, उसकी कुछ लाइनें और देख लेते हैं। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड whose nest is in a watered shoot. My heart is like an apple tree whose boughs are bent with thickest foot. तो यहाँ पे भी हार्ट की तुलना एक सिंगिंग बर्ड के साथ में की गई है और लाइक का यूज किया गया है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और लाइक का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गया। तो सिमिली समझ में आ गया होगा कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर टू ईच अदर बाय द यूज ऑफ लाइक एज
मोस्टली दो यूज किए जाते हैं, और एज, सो। तो इस तरह के शब्दों के साथ में जो डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ समानता है, कुछ सिमिलरिटी है, उनकी आपस में तुलना की जाए तो वहां पे सिमिली का यूज किया जाता है, उसको सिमिली कहते हैं। जो अगला फिगर ऑफ स्पीच हम लेने जा रहे हैं वो है मेटाफर, जो बिल्कुल सिमिली से मिलता जुलता है, बिल्कुल सिमिली के जैसा ही है। उनमें सिमिली में और मेटाफर में क्या अंतर है देखते हैं। आइए देखते हैं मेटाफर। तो मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर में भी वही चीजें होती है। इन मेटाफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर। जिस तरह से सिमिली में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए जा रहे थे, तो मेटाफर के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंपेयर किए जाते हैं। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो कैसे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेटाफर होता क्या है? द वर्ड मेटाफर इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, मेटा एंड फेरो। मेटाफर दो शब्दों से बना है, मेटा और फेरो से। मतलब क्या होता है इनका? विच मीन मेटा का मतलब होता है ओवर एंड फेरो का मतलब होता है टू कैरी। टू कैरी मीन्स अप्लाई करना किसी चीज को, किसी एक चीज की गुण क्वालिटी को दूसरी चीज के ऊपर मानो अप्लाई करना, तो वो मेटाफर का मतलब होता है। तो मेटाफर क्या हो गया? मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज कैरिड ओवर और अप्लाइड ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है, जिसके दो ऑब्जेक्ट की हम आपस में तुलना कर रहे हैं, दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है, तो एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है वो दूसरे के ऊपर अप्लाई कर दी जाए, कैरिड ओवर कर दिया जाए, तो वहां पे मेटाफर का यूज किया जाता है। जो मेन डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफर में वो क्या होता है? इट डज नॉट यूज लाइक, एज, सो, एज वर्ड्स। यही मेन डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफर में। सिमिली में भी हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं जिनके अंदर कुछ समानता होती है। मेटाफर में भी हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं जिनके अंदर कुछ समानता होती है। लेकिन सिमिली के अंदर जब हम तुलना करते हैं तो कौन से शब्द यूज करते हैं? लाइक, एज, सो, एज, सो, इस तरह के शब्द यूज करते हैं। जबकि मेटाफर में हम इस तरह के शब्द कभी भी यूज नहीं करते। जबकि होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है जिसके साथ में हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उस क्वालिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैरिड ओवर कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यदि हम कहें कि मैन इज लाइक ए वॉल्फ, ठीक है, मनुष्य कैसा है? एक भेड़िए के समान है। तो यहाँ पे हम मैन की तुलना किससे कर रहे हैं? वॉल्फ के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं बीच में? लाइक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिली हो गया। यदि हम कहें मैन इज ए वॉल्फ, तो जो वॉल्फ की जो क्वालिटीज हैं उनको कैरिड ओवर कर दिया गया मैन के ऊपर, अप्लाई कर दिया गया मैन के ऊपर, विदाउट द यूज ऑफ लाइक, एज, सो वर्ड, ठीक है। दो इस तरह के शब्दों का यूज किए बिना वॉल्फ की यानी एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दी जाए तो वहां पे मेटाफर होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी इज एन एंजल, तो एंजल की जो क्वालिटी है वो सी पे अप्लाई कर दी बगैर यूज किए लाइक और एज का, तो यहाँ पे मेटाफर हो गया। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मेटाफर का एग्जांपल है विदाउट यूज ऑफ लाइक एज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सी इज नाइटिंगेल, हमने कहा था, यदि हमने जब सिमिली की चर्चा की थी तो उसमें हमने एक उदाहरण दिया था, द गर्ल सिंग लाइक द नाइटिंगेल। हमने लाइक का यूज करके नाइटिंगेल से तुलना की गई थी और उसी को हमने चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया, सी इज नाइटिंगेल या द गर्ल इज नाइटिंगेल, ठीक है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हम आपस में तुलना कर रहे हैं या फिर एक की क्वालिटी दूसरे के ऊपर कैरिड ओवर और अप्लाइड कर दी गई बगैर यूज लाइक और एज का। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे माई लव, सिमिली की बात की थी तो हमने एक एग्जांपल दिया था, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, वो सिमिली हो गया, लाइक का यूज था। यदि हम लाइक को हटा के और आपस में एक क्वालिटी दूसरे पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माई लव इज रेड रेड रोज, तो यहाँ पे मेटाफर का एग्जांपल हो गया। लाइफ इज ए हाईवे, ठीक है, हाईवे की जो क्वालिटीज हैं वो कैरिड ओवर कर दी किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। हर आईज वर डायमंड्स, हियर द क्वालिटी of one object, diamonds, are carried over or applied to the another object's her eyes, which is totally different to the diamond, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज हो गया। कुछ हम कंपैरिजन करते हुए देखते हैं।
मेटाफर और सिमिली के अंदर। सिमिली का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। विलियम शेक्सपियर की फेमस स्टेटमेंट है ये, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। ये लाइक का यूज कर रहे हैं, जो संसार है उसकी तुलना स्टेज के साथ कर रहे हैं। टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए और यूज किसका, लाइक का यूज करते हुए हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिली हो गया। और यदि इसी को मॉडिफाई करके हम कहें ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो ये मेटाफर का यूज हो गया, इसमें लाइक का यूज नहीं है, इस कारण से ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई हार्ट इज लाइक ए लोनली हंटर। यहाँ पे हर्ट की तुलना लॉनली हंटर से की गई है, बीच में लाइक का यूज किया गया, तो यहाँ पे सिमिली हो गया। और यदि हम इसी को कहें माई हार्ट इज ए लॉनली हंटर, तो यहाँ पे हंटर की जो क्वालिटी है वो किस पे अप्लाई कर दी गई, माई हार्ट पे, विदाउट द यूज ऑफ लाइक एज। तो यहाँ ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इन हर रेज सी वॉज एज डेडली एज ए वाइल्ड फायर। तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है, सॉरी एज का यूज किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली हो गया। बगैर एज और लाइक का यूज करे यदि हम इसको कहें तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, सी वॉज ए वाइल्ड फायर ऑफ रेज। तो यहाँ पे ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। कुछ लिटरेचर के एग्जाम्पल्स लेते हैं मेटाफर के। वर्जीनिया वुल्फ का स्टेटमेंट है, बुक्स आर मिरर्स ऑफ द सोल। तो यहाँ पे लाइक एज का यूज नहीं किया गया है, और जो बुक्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो अप्लाई कर दी गई दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे ये मेटाफर का यूज हो गया। प्लेटो का एक स्टेटमेंट है, जैसे टाइम इज द मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी। तो ये भी मेटाफर का इमेज हो गया, एग्जाम्पल हो गया। क्रिस्टोफर मॉर्ली का एक एग्जाम्पल है, लाइफ इज ए फॉरेन लैंग्वेज ओल्ड मैन मिस प्रोनाउंस इट। ठीक है, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक एग्जाम्पल है, ऑल रिलीजन्स आर्ट एंड साइंस आर ब्रांचेज ऑफ द सेम ट्री। ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। एमिली डिकिंसन का है, डाइंग इज ए वाइल्ड नाइट एंड ए न्यू रोड। वॉल्ट विटमैन का है, एंड योर वेरी फ्लैश शैल बी ए ग्रेट पोएम। और विंसेंट वैन गोग का है, कॉन्साइंस इज ए मैन्स कंपास। ठीक है, तो ये मेटाफर हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, सिमिली क्या होती है, सिमिली में दो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कुछ समानता हो उनकी आपस में तुलना की जाती है। कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, लाइक और एज का यूज किया जाए तो वहां पे सिमिली होगा। और दो टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कुछ समानता है, दोनों का आपस में कंपेरिजन किया जा रहा है और वहां पे लाइक और एज का जैसे शब्दों का यूज नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे मेटाफर होता है। ये टोटल थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सिमिली को भी हम मेटाफर, एक वन काइंड ऑफ मेटाफर ही मानते हैं। तो आशा करते हैं ये दोनों टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।